हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 यानी सीटेट एसएसटी का पेपर 2 का जो क्लास उसे हम लोग जो सीरीज़ स्टार्ट किए हैं उस सीरीज़ को आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं 6 क्लास की। ये 6 क्लास की जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन से क्या करेंगे 7 क्लास के करेंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, तो भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या नाम है दोस्तों, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी नाम है इसका, ठीक है ना। तो चलिए इसे शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। तो क्या है, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं। क्या करते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। क्या है, वायुमंडल में दिन परिवर्तन होने वाला क्या है, मौसम वायुमंडल है। फिर इनमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य के विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। मतलब मौसम क्या होता है, कभी गर्म हो जाता है तो कभी ठंडा हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं। कभी कभी आसमान में क्या होता है, बादल छा जाते हैं। तो कभी वर्षा होती है, कभी क्या होती है, वर्षा होती है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको क्या हो जाता है, ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब बहुत दिनों तक क्या होता है, मौसम अगर गर्म रहता है तो ऊनी वस्त्र का आवश्यकता नहीं पड़ता है, यानी उसमें बहुत गर्मी होता है, ठीक है ना। फिर आप खाने पीने में ठंड पदार्थों को पसंद करते हैं। जो गर्मी होता है उस वक्त खाने में क्या पसंद करते हैं, तो ठंडा चीज़ पसंद करते हैं, ठीक है ना। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों की बिना ठंड लगती है। क्या लगती है, ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंड और तेज़ हवाएं चलती है। और फिर इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। क्या करते हैं, इन दिनों में गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। फिर सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं, मतलब एक मौसम नहीं होते हैं भारत में। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी सर्दी का मौसम होता है। फिर मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी का मौसम होता है। फिर जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा मौसम होता है। और फिर अक्टूबर से नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम सर्द होता है। क्या है, लौटने का मौसम सर्द होता है, ठीक है ना। शीत ऋतु दोस्तों, अब ये शीत ऋतु क्या है, चलिए देखते हैं शीत ऋतु क्या है दोस्तों। देखिए, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। मतलब ठंड जो है उसमें सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। मतलब ठंड में मौसम सीधी नहीं पड़ने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि उत्तर जो भारत है उसमें तापमान कम हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु या गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधा पड़ती है। क्या होती है, अधिकतर सीधा पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है, गर्मी में जब सूर्य सीधा पड़ता है तो तापमान अधिक हो जाता है। और फिर दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती, जिसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत में से लू कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, हमारे देश में सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन है तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाप, मीठा मोरी इत्यादि पाए हैं। बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। मतलब गर्मी के जो बाद वर्षा होती है वो आनंद प्रदान करती है। और हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गति होती है। मतलब सभी क्या होती है, सभी भाषाओं में वर्षा पर गति है और वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिल गए। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा का नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों
तथा परिवार के सदस्यों में प्राप्त करें। उदाहरण के लिए जैसे कि हिंदी में वर्षा कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं, और मराठी में पाउस कहते हैं, और बंगाली में वर्षा कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये 4 भाषाएं का वर्षा का नाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम हो गया। ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं कि यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। क्या है? मानसून आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। मतलब पवन जो होता है वो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर मतलब बढ़ती है, यानी भारत की ओर आती है। अपने साथ नमी भी लाती है। क्या करते हैं? अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मतलब ये पवन जब पहाड़ से टकरा जाती है तब फिर वर्षा शुरू हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, फिर ये क्या है दोस्तों कि मानसून के लौटने का मौसम या सर्द ऋतु। ठीक है ना, तो इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। मतलब इस वक्त क्या होता है, पवन जो होता है वो भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। क्या होता है? मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। मतलब इस मौसम में कहाँ कहाँ वर्षा होती है दोस्तों? तो ये होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। और किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत दशा को जलवायु कहते हैं। दोस्तों भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कहाँ के जलवायु, कहाँ का? तो ये भारत का। ठीक है ना, और मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अरबी शब्द जो है उसे मौसम से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। क्या होती है? अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। और भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। क्या है? भारत कृषि वर्षा पर निर्भर है। और अच्छे मानसून का मतलब है कि पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में से फसलों का उत्पादन। क्या है? फसलों का उत्पादन दोस्तों। ठीक है ना, इस चीज़ तो समझ में आ गई। आप चलते हैं आगे चलते हैं। ठीक है ना, अब आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? तो आगे है किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थित ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चवाच पर निर्भर करती है। क्या करती है? जो समुद्र से दूरी है, ऊंचाई उस पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। क्या होता है? भारत की जलवायु में क्षेत्रीय पर विभिन्नता होता है, उससे से हम लोग को प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, और राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। जैसलमेर और बीकानेर बहुत ही गर्म स्थान है। जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। क्या होती है? जम्मू तथा कश्मीर में और दरअसल कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। और तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु माध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे हैं। ये समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आदर्श है। क्या है? मतलब समुद्र के किनारे होने की वजह से ये बहुत ही आदर्श है। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होता है। मतलब विश्व में दोस्तों सोच सकते हैं, विश्व में बोला जा रहा है कि यहाँ पर भारत में नहीं बल्कि विश्व से भी सबसे ज़्यादा कहाँ वर्षा होता है? तो मेघालय में वर्षा होता है। और स्थित मौसिम राम जगह का नाम क्या है? तो मौसिम राम है होती। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में भी वर्षा होती है। मतलब किसी वर्ष क्या होता है कि राजस्थान के जैसलमेर जिला है वहाँ पर भी होता है वर्षा। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या दोस्तों है कि प्राकृतिक वनस्पति। क्या है दोस्तों? ये प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है ना, आप चलते हैं ये इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। ये हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है दोस्तों। फिर कुछ पौधे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झाड़ी कहा जाता है। जैसे कि कैक्टस तथा फूलों वाले पौधों इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से
कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है, मतलब कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां भी होती है, जैसे नीम हो गया, आम हो गया। तो कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। क्या होती है? पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल हो गया, घास हो गया, झाड़ियाँ हो गया तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, मतलब जो मनुष्य उसे नहीं उगाते हैं और उपज जाते हैं, उसमें कम पड़ती है पत्तियाँ, ठीक है ना। प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप भी कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें से वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है और जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। मतलब वर्षा के कारण वो विभिन्न तरह तरह की क्या पाए जाते हैं? तो वनस्पतियां पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है दोस्तों, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? अब हम लोग वनों को आवश्यकता क्यों है दोस्तों? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। क्या है दोस्तों? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। क्या करते हैं वो? जब पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम लोग सांस के रूप में उसे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। मिट्टी को क्या करती है? बांध कर रखती है। जैसे कि ये एक पेड़ है दोस्तों, ठीक है। अब इसका जड़ें है, अब इस जड़े के द्वारा वो मिट्टी को पकड़े रखते हैं, ठीक है ना। फिर बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। क्या करते हैं? उससे अपरदन को रोकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इस बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है दोस्तों कि वनों से हमें ईंधन, अब ईंधन लकड़ी, चारा और फिर जड़ी बूटी, लाख, शहर, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं लकड़ी से, ठीक है ना। फिर वन जीवों के प्राकृतिक निवास है। मतलब वन क्या है? जीवों की प्राकृतिक निवास है, ठीक है ना। और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। अंधाधुंध जो जंगल की कटाई हो रही है उसकी वजह से क्या है? प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं वो समाप्त हो गई है। इसीलिए हम लोगों को बचाव करना चाहिए, ना कि काटना चाहिए, ठीक है ना। फिर हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं, मतलब जो पेड़ बचे हैं उससे लगाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए दोस्तों? हमको रक्षा करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। मतलब पेड़ों के महत्व क्या है उसे बताना चाहिए, ठीक है ना। और हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये एक पेड़ है दोस्तों। क्या है? ये पेड़ है। अब इसी पेड़ का जो जड़ है, ये जड़ मिट्टी को क्या कर रहा है? बांध के रखा हुआ है ये फिर पेड़ से हम लोगों को क्या मिलता है? तो फर्नीचर मिलता है, केवल का ये सामान मिलता है, ईंधन मिलता है, चार मिलता है, फिर आश्रय मतलब घर जो बनाते हैं वो मिलता है, फिर यहाँ से जड़ी बूटियाँ से दवाइयाँ भी मिलता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से पेड़ से क्या मिलता है? ऑक्सीजन भी मिलता है दोस्तों। फिर शहद मिलता है, फल मिलता है पेड़ से दोस्तों, ठीक है ना। तो गोंद एवं लाख और वन्य जीवों का प्राकृतिक वह है। फिर इमारती लकड़ी भी मिलता है दोस्तों। फिर रबड़ भी बनता है। तो सोच सकते हैं पेड़ से कितने चीज़ें मिलता है। इसीलिए पेड़ को विनाश नहीं करना चाहिए, बल्कि पेड़ को और लगाना चाहिए, ठीक है ना, और उसे कटाई से बचाना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है? वन्य प्राणी। क्या है दोस्तों? ये वन्य प्राणी है। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। क्या है दोस्तों? वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों जनजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सर्पों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। कहाँ होता है? तो वन जीवों में होता है, ठीक है ना। इसीलिए उसे नष्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। नष्ट करने से क्या होगा? हम ही लोग को परेशानी होगा और हम ही लोग को नुकसान होगा। नेक्स्ट है बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है।
क्या है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है, मतलब देश का हर जगह ये पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में क्या है, तो एशियाई शेरों का निवास है। और हाथी तथा एक सींग वाले गेंडा असम के जंगलों में घूमते हैं। क्या करते हैं, असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, तो हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं, मतलब रेगिस्तान में ऊंट पाए जाते हैं और जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। और जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर हो गया, सियार हो गया, भेड़िया, फिर नीलगाय, फिर चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। क्या करते हैं, ये सब भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है दोस्तों, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, प्राकृतिक निवास प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। और उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं, मतलब उद्यान जो है शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, मतलब भारत में सैकड़ों प्रजातियां पाए जाते हैं। उनमें से कोबरा एवं करेंट प्रमुख है। कौन कौन, तो कोबरा हो गया और करेंट हो गया। ये क्या है दोस्तों, तो ये प्रमुख है। ठीक है ना, ये क्या है, प्रमुख है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। क्या कर रही है, तेजी से घट रही है, मतलब जंगल के काटा जा रहा है। और उसमें जंगल जब नहीं रहेगा तो जानवर वहाँ पर थोड़ी रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो वही तरह से क्या हो रहा है, वहाँ पर ही घट रहा है जानवर। ठीक है ना, घट रही है। फिर बहुत सारी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है, मतलब बहुत सारे ऐसे जिन जंतु है जो समाप्त भी हो चुकी है। ठीक है ना। और उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कितना पक्षी है, कितना जानवर है। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है दोस्तों कि आप वन जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग और फिर तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर से पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्यजीव के विनाश को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसा वीडियो अभी हमेशा मिलते रहेगा आपको। ठीक है ना। ये ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी आज ख़त्म हो गया, हिस्ट्री भी ख़त्म हो गया 6 क्लास का। अब हम लोग 7 क्लास का करेंगे। 7 क्लास का हिस्ट्री कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।